अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केरो हाल है, कैसे का, नमस्ते, केम ऑन आचो एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 15 का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई? मेरा नाम अभिजीत बिचकुले। मैं महाराष्ट्र से, मेरे को पीएम बनने का है। पहला महाराष्ट्र का आदमी है जो जाके पीएम बनेगा। अभी तुम लोग का औकात नहीं हुआ रे इतना कि मैं तुम्हारे बारे में बात करूं। सलमान खान मेरे को बोलेगा ना तो मैं सलमान खान को भी सुना के लूंगा। मैं तो मस्त में पेड़ा बेच रहा था, ये लोग मेरे में हीरा ढूंढा और मेरे को इधर लेकर आया। और ये दो लोग जो है ना, मैं इनको संस्कार सिखाऊंगा। वो नेहा को तो उठा के फेंक देना चाहिए, संस्कार नहीं है। वेल फ्रेंड्स, अभिजीत बिचकुले इज सीरियस बिजनेस। मेरे को अभी से ये बंदा इतना पसंद आ रहा है, इसने लिटरली जर्नलिस्ट लोग का मुंह बंद कर दिया। लेकिन जोक्स अपार्ट, क्या हो रहा है मेरा भाई? हाँ, ऐसा लग रहा था कि तेजू एंड करण के लिए यहाँ पर अ बैटरी ऑफ पेड जर्नलिस्ट, जो कि सिर्फ यहाँ पर ये समझाने आए थे शमिता शेट्टी को कि आपके साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, यहाँ पर आप सतर्क होके खेलिए। यहाँ पर तेजू को बोला कि वुमन कार्ड खेल रही है, नंबर 1। उसको बोला कि आपको खैरात में वीआईपी मिली है, आप घमंडी हो, आप कुंद्रा के ऊपर पिकी बैक करके जा रहे हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अलग अलग सवाल एंड हाइट्स तब क्रॉस हुआ जब कोई अंकल था, उसने बोला कि बाहर जाके अगर क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि कुंद्रा आपसे 10 साल बड़ा है। दीज आर रिडिकुलस क्वेश्चंस दिस जर्नलिस्ट आस्क। वो बिचकुल ने सही बोला, आप लोग है ना जितना भी स्टेटमेंट देते हैं ना, वो ट्विस्ट करके हम बताते हैं हम लोगों को। अरे सारी की सारी चीजों में द बुली ऑफ द हाउस प्रतीक सहजपाल पीछे से पढ़ कर रहा था। बहुत लोगों का ऑब्जेक्शन हो गया। सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि लोग बोल रहे थे यहाँ पर कि करण कुंद्रा ने उसको गाली दी, उसके माँ के बारे में बोला। अकॉर्डिंग टू मी यस्टरडे कल क्या हुआ, कल झगड़े में करण कुंद्रा ने खाली इतना बोल दिया कि निशान तेरी मम्मी है, तो ये गाली कहाँ से हुई? हाँ, अब ऐसा लोग बोल रहे हैं कि प्रतीक तो गाली देता ही नहीं है। प्रतीक कितनी बार भैंचो यूज किया तुम लोगों को पता है? बहुत सारी क्लिप्स है यहाँ पर, बहुत सारी क्लिप्स है कि भैंचो जो वर्ड है उसने यूज किया है। प्रतीक का काम यहाँ पर सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करना रह गया है, पोक करना, विक्टिम कार्ड खेलना, सामने वाले को ब्लेम करना। दो लोगों का झगड़ा चल रहा है तो पीछे से आकर अपना मुंडी घुसाना उसके अंदर। एंड आज भी वही कर रहा था वो, इंस्टिगेट and take sympathy. That is what प्रतीक सहजपाल is doing. And guys, प्रतीक के बहुत सारे क्लिपिंग्स हैं जहां पर वो करण कुंद्रा को भी भैंचो बोलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये बात गलत है कि प्रतीक गाली नहीं देता है, प्रतीक भी गाली देता है, प्रतीक भी इंस्टिगेट करता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, वो यहाँ पर जो फैमिली कार्ड है उसका कि तूने मेरे माँ के बारे में बोला, ये बोला, वो खेलने से यहाँ पर चूकता नहीं है। तो आज भी वो वही कर रहा था। उसने अपने मेंटर को बहनचो बोला, ये जनता नहीं देखती है। लेकिन कल खाली करण ने इतना बोल दिया कि निशान तेरी मम्मी है, उसके ऊपर इतना बड़ा राड़ा हुआ। लोगों ने यहाँ पर करण कुंद्रा को बुली बोला था कि प्रतीक जो था उसको कल उसकी ट्रीटमेंट, प्रतीक गॉट द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन यस्टरडे। पुरानी बातें हैं, उसको साइड में रखते हैं। लेकिन आज भी प्रतीक सहजपाल इन सारी चीजों में पोक कर रहा था, बीच में आकर बीच में इंस्टिगेट कर रहा था। इतना ही नहीं, कोटियान और शमिता शेट्टी का झगड़ा चल रहा था, उसमें भी आके प्रतीक सहजपाल अपना मैटर, पुराना वादा विधि को, यहाँ पे कोटियान ने बोल दिया ना, अरे क्या शमिता ना, राकेश को क्या मस्त वो मिला, क्या मस्त हाथ मारा है। तो यहाँ पे माल वर्ड का यूज किया गया था। कोटियन समझा रहा है प्रतीक को कि बॉम्बे में माल बोलते हैं ना, हम लोग इसे स्लैंग यूज करते हैं, तो क्या दिल्ली में भी टोटा वोटा बोलता होगा ना। यहाँ पे प्रतीक ने अपना मुद्दा वापस से उठाया, फिर से यहाँ पे अपने इश्यूज को उठाने की कोशिश की। एंड इतना ही नहीं, जब तेजू को पूछ रहे जर्नलिस्ट लोग, बार बार उसको पोक कर रहा था। क्या सब मैटर है, सारी चीजें। आज जो झगड़ा हुआ, जय भानुशाली, तुमको यहाँ पर दिखने का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर जोर से चिल्लाओ, उसको मारने के लिए जाओ, बेवकूफ। जय वॉज लुकिंग लाइक अ जोकर, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। एंड सीरियसली हिज फैमिली विल नॉट बी हैप्पी सीइंग ऑल दिस। यहाँ पर पहला धक्का जय भानुशाली ने दिया, एंड उसके बाद जो भी कोटियन ने किया वो एब्सोल्युटली सही था। ऐसे आदमी को ऐसी इसकी दिमाग की अक्कल ठिकाने आएगी। एंड उमर को बस इंस्टिगेट करने के लिए आए थे यहाँ पर जर्नलिस्ट, सीधा का सीधा इंस्टिगेट। उसने आपको गधा बोला, आपको क्या कहना है? उसने आपको इमोशनली वीक बोला, आपको क्या कहना है? अरे बोला तो बोला यार, इतना बड़ा क्यों? और ये टॉप 5 में उमर रियाज को निकाल दिए भाई। सीरियसली, राजीव का समझ में आता है, नेहा समझ में आता है, कोटियन समझ में आता है,
सिम्बा तो उसको भगाओ यहाँ से और जय को भी भगाओ। उमर रियाज नॉट इन टॉप 5 इज द वर्स्ट डिसीजन। अगर उमर रियाज एलिमिनेट हो जाता है, मैं आपको लिखत दे सकता हूँ, दिस शो विल लूज ऑल इज फैंस। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, दिस इज द मोस्ट रिडिक्युलस डिसीजन। लेकिन गाइज ये जो 3 सैलाब आने वाले हैं इस घर में, रश्मि, देवो एंड बिचकुले, इट्स गोना क्रिएट हेवॉक। चलिए गाइस आज का एपिसोड बहुत बड़ा होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। शमिता को क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर कि तुम अदनान तुम्हारा भाई है, लेकिन तुम अदनान को खाली रूल करती हो, उसको स्लेव बना के रखा है तुमने घर में। हाँ, तेजू से बात करता है तो उससे क्यों बात किया, उससे अपनी फीलिंग क्यों शेयर की, अफसाना का पिक्चर रख लिया तो उस पर भी आपको प्रॉब्लम है। शमू बोलती है हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन है ना आई एम वेरी पॉजिटिव, आई लाइक माई ब्रदर, बाहर भी है ना मैं उसका ख्याल रखती हूँ। वही ड्रामा, शम्मू के फेवर्स में क्वेश्चन पूछना, उसको एक भी टफ क्वेश्चन ना पूछना, ये तो फिक्स जर्नलिस्ट लोगों का काम है यहाँ पर। हाँ, तेजू बोलती है अदनान ने आके मेरे को बोला कि प्रतीक जो है वो जो रहता है सिलबट्टा, वो मेरे पिछवाड़े में घुसा रहा था। हाँ, एंड यहाँ पर भी अब शमिता के बोलने के बाद अदनान जो है वो पूरा हंस रहा है। अरे क्या हो गया ये, वो उस दिन उसकी फटी हुई थी जब प्रतीक उसको बुली कर रहा था। एंड तेजू बोलती भी है कि सलमान भाई ने बोला उस दिन गुस्से में आके बोला था कि तुम जो प्रतीक कर रहे हो ना वो सही नहीं कर रहे हो। एंड प्रतीक बीच में पोक कर रहा है, हाँ हाँ आप तो सब जिम्मेदारी लेकर रखी हो, आप तो ये कर रही हो, अब बीच में बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है यहाँ पर। और अदनान भी हंस रहा है यहाँ पर। तेजू बोलती है आप वो पलट गया तो मैं क्या कर सकती हूँ। नेहा यहाँ पे तेजू को बोल रही है कि तेजू यहाँ पे इनडायरेक्टली पोक कर रही है सब लोग को एंड बुली कर रही है। फिर विशाखा फ्रॉम टेली चक्कर आती है यहाँ पर एंड कहती है कि करण तुमको अपने एंड तेजू के रिलेशनशिप पे डाउट है, यहाँ पर तुम इसको लेके उमर से बात कर रहे हो। हाँ, कह रहे हो कि विशाल से वो बातचीत करती है, मैं काफी इनसिक्योर फील करता हूँ यहाँ पर। हाँ, कुंद्रा कहता है देखो उमर मेरा दोस्त है, हम लोग सिमिलर बैकग्राउंड से आते हो, मैं उसके साथ सब चीजें जो है वो शेयर करता हूँ। नेहा बसीन्स एटीट्यूड इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज रिडिक्युलस, शी वाज लुकिंग विजिबली बोर्ड, काफी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड था यहाँ पर। हाँ, अब गाइज यहाँ पर एक कमेंट भी आता है कि विशाल यहाँ पे कहता है कि तेजा इज यूजिंग करण, तो करण कहता है नो कमेंट। यहाँ पर नेहा जो है बार बार कुंद्रा को पोक कर रही थी, कुंद्रा ने बोला भी नॉट फनी। फिर हिना कुमावत जी जो है वो पूछती है यहाँ पर तेजू अगर छोटी है, क्योंकि कुंद्रा हमेशा बोलता है ना तेजू छोटी है उसको समझ के लो, तेजू छोटी है उसको समझ के लो। अगर तेजू छोटी है तो प्रतीक भी तो छोटा है, आप उसको समझ के क्यों नहीं लेते हो। पूरे घर वाले ताली बजाते हैं। प्रतीक कुंद्रा का बॉयफ्रेंड नहीं है ना उसकी गर्लफ्रेंड है, तेजू को वो कंसिडरेशन ले सकता है। तेजू प्रतीक की तरह पोक नहीं करती है आकर, समझ में आ गया ना, मुंह पे मारने के लिए आती है। तो यहाँ पे इनका जो तर्क वितर्क था वो काफी गलत था। हाँ, एंड प्रतीक कहता है हमारी क्या औकात है इनके सामने, ये तो हमको कुछ समझते ही नहीं है। वो फिर से पोक कर रहा था, लेकिन कुंद्रा आज बोला कि इसको फुटेज देनी नहीं है, और तभी भी कुछ बोल नहीं रहा था। फिर गए हिना कुमावत जी कहती है उमर क्या आपको ऐसे दोस्त चाहिए, हाँ, जो आपको गधा बुलाए, आपको इमोशनल बुलाए। उमर बोलता है देखो मैं जरा भी वीक नहीं हूँ, मैं जिंदगी मौत अपने दिन में रोज देखता हूँ, काफी इमोशनल स्ट्रांग, और मैंने उनको बोला भी है। और उमर कहता है कि मेरे और कुंद्रा के रिलेशन इतने कमजोर नहीं है कि चीजें हमको कमजोर कर सके। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे। हाँ, मैं नेहा बीच में घुसने की कोशिश करती है, मैंने बोला ना उमर तुम्हें कि वो तुम्हें वो कर रहे हैं, हाँ लेकिन तुमने मुझे नागिन बोल दिया। फिर निशांत जय को पूछते निशांत ने तुमको वीआईपी रूम नहीं ले गए, क्या तुम गुस्सा हो। जय बोलता है मैं कोई एक्सपेक्टेशंस रखता नहीं हूँ। कोटियन यहाँ पे कहता है ये आदमी है ना ये एक्सपेक्टेशन नहीं ग्रज रखता है। जय बोलता है कोटियन तू गधा आदमी है, समझ में आ गया ना। हाँ, जो अपनी बहन का नहीं हो सकता वो किसका होता है यहाँ पर। हाँ, जय उसके कान में चिल्ला रहा है बैठ के। कोटियन बोलता है ये कान में मत चिल्ला, मैं चिल्लाऊंगा। जय फुल लुकिंग लाइक अ कंप्लीट मैड पर्सन इन द हाउस टुडे। इतना चिल्लाया इतना चिल्लाया इतना चिल्लाया उसने यहाँ पर। हाँ, निशांत क्या कह रहा है पता है, जर्नलिस्ट लोग आए घर में, बी केयरफुल। कल जब भारती और हर्ष आए थे तब तो तूने एकदम टट्टी जैसी शक्ल बनाई थी निशांत, आज ज्ञान दे रहा है लोगों को बैठकर, दोगला आदमी है। हाँ, अब जर्नलिस्ट लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि भाई कैसे भी यहाँ पर शमिता एंड कोटियन का रिश्ता तुड़वाना ही तुड़वाना है। एक जर्नलिस्ट कहती है कोटियन तुम ट्रस्ट तोड़ते हो यहाँ पर। कोटियन बोलता है एक बार गलती हुई ना, माफी मांगा ना जय से। जय को बोला माफी मांगने के लिए, और जय माफी भी मांगा उससे मैं, लेकिन जय माफ नहीं करता है, ग्रज लेकर बैठा है। जय बोलता है ए तू क्या, तू देख तेरी हैसियत है तेरे को, हाँ देख लोग तालियां बजा रहे, तू ये है, तू धोखेबाज है। जय फुल मूड में आ गया ना, उसको लगा बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी मिल गई है उसको। हाँ, जनो बोलती है कोटियन
तुम्हें वाइल्ड कार्ड आने वाला था तो तुमने बोला शमिता को डोमिनेट नहीं कर पाएगी उसको, हाँ, एंड जय के सामने तुम बोलते हो मैं शमिता का साइड नहीं लूंगा, शमिता के पास जाके बोलते हो मैं जय का साइड नहीं लूंगा। नेहा बोलती व्हाट अ डिस्गस्टिंग गेम दिस इज, शम्मू बोलती दिस इज नॉट कूल, और जय फुल जंप कर रहा है, देखा देखा तेरी असलियत आ गई, देखा तेरी असलियत आ गई, इतना पोक कर रहा था जय भानुशाली यहाँ पर कोटियन को, हाँ। एंड गाइस यहाँ पर शमिता कहती है इतना ट्रस्ट टूटा है। एक जर्नलिस्ट पूछती शमिता को तुमको इतना बार बोले है कोटियन से दूर रहो, कोटियन तुम्हारा ट्रस्ट हो रहा है, फिर भी तुम उसके साथ गेम खेल रहे हो यहाँ पर। शम्मू बोलती आज से आई विल सी व्हाट टू डू, इफ ही सेज अगेंस्ट मी आई विल नॉट टॉक टू हिम। निशांत बोलता वाह वाह वाह, अभी बोलने को सब समझता है ना ये, पहले नहीं बोल सकते थे ये सब तुम। तो शमिता बोलती है तू तो चुप रहे, हाँ तू तो चुप रहे निशांत, अपना मुंह मत खोल, समझ में आ गया, हाँ। अब क्वेश्चन आता है निशु को, कहते हैं तूने गेम पलट दिया, इसे तेजू हर्ट हो गई। तो निशांत कहता है हाँ हम दोस्त थे तो मैंने गेम पलट दिया, तो शायद उसको मैं वीआईपी रूम में नहीं लेके गया, इसलिए शी इज फीलिंग बैड। फिर नेहा जी आती हैं रेडियो सिटी से, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऑफ दैट नेहा फ्रॉम रेडियो सिटी, कहती है व्हाई डोंट वांट टू प्ले गेम सिम्बा। सिम्बा मैंने चावल छीन लाया, मैंने आटा खाना है, भाग सला ए सिम्बा तू काहे ऐसा बातचीत नहीं करता है रे, सला मुंह में लड्डू डाल के बैठ गया है, मैंने पाक सलाद बोलना, वो कुछ बोल ही नहीं रहा यार, आइकॉनिक कैरेक्टर है सिम्बे, हाँ। कहता है ये बिग बॉस है ना, ये प्लेटफॉर्म है पर्सनालिटी दिखाने का, मैं अननेसेसरी बात नहीं करता, मैं अपने फैंस को माफी मांगना चाहता हूँ। फिर आए हमारी फेवरेट जर्नलिस्ट विजया जी फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, ये पिछली बार भी आई थी, काफी मजेदार सवाल पूछते हैं। तो विजया जी कहती है यहाँ पर तेजू तुम ऐसा क्यों बोलती हो यहाँ पर, हाँ कि कुंद्रा तुम नेहा से मत बात करना, एंड तुमने उस दिन कुंद्रा को रुला भी दिया जब वो शम्मू से बात कर रही थी। तेजू बोलती है हाँ नेहा ने हमको मुंह पे कुत्ते का पिल्ला बोला यहाँ पर, हाँ। जर्नलिस्ट बोलती तो आप लोगों ने भी तो उसको वैम बोला, मैं होता ना तेजू की जगह पे मैं सीधा वही बात करता, मेरे बॉयफ्रेंड से ज्यादा गुलू गुलू करेगी तो धोपटूंगी ना, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं बोली तो बोली, हाँ क्या जरूरत है एक्सप्लेनेशन देने की इन लोगों को यहाँ पर, हाँ। एंड प्रतीक वापस से पोक कर रहा है तेजू को, पीछे से उंगली कर रहा है, पिन मार रहा है, पिन मार रहा है, पिन मार रहा है, हाँ। अब गाइस जो फ्रस्ट्रेटेड जर्नलिस्ट थी यहाँ पर, दूसरी को जर्नलिस्ट का नाम नहीं मालूम मेरे को, वो कहती है तेजू तुम वीआईपी तो खैरात में गई थी, करण कुंद्रा के पीठ के पीछे बैठकर तुम आगे बढ़ते जा रही हो, हाँ। तेजू बोलती है हाँ मैं कुंद्रा को लाइक करती हूँ इसलिए उसके साथ हूँ मैं, हाँ, और मेरी खुद की भी आइडेंटिटी है, यस वीआईपी मुझे खैरात में मिली। कहती नहीं तुम्हारा एटीट्यूड भी चेंज हो गया, तुम बहुत एटीट्यूड में आ गए हो। ऐसा लग रहा था वो जय भानुशाली कौन है पता है, वो पागल अंकल रहते ना रास्ते पे ऐसा खड़े रहते ऐसा पागल लोग, किसी के मैटर में भी घुस रहा है बैठकर। तेजू की बात हो रही है उसमें भी बोल रहा है एटीट्यूड आ गया इसमें, हम लोग को ऑर्डर दे रही थी, देखा फेम लोगों के सर पे चढ़ जाती है, बहुत लोग फेम नहीं झेल सकते, गटर में गिरते, तेजू देख पागल है क्या भाई, तेरे को कुछ अक्कल वक्कल है क्या, तेरा बात भी नहीं हो रही है, सबके बीच में घुस रहा है, इसको सबसे पहले निकाल दो इस घर में से, हाँ। फिर जूम से एक अंकल है, जूम बोलते हैं, जूम वाला अंकल बोलता है कुंद्रा जी अब बताइए रिश्ता क्या कहलाता है। तो तेजू तो बोलती है बॉयफ्रेंड है, हाँ, लेकिन वो जर्नलिस्ट बोलता है कि एज फैक्टर के कारणवश शायद आप दोनों की बाहर जाके शादी नहीं हो। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले बे, उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, जब सैफ करीना से शादी कर सकता है, हाँ। इतने बड़े बड़े लोग हैं, छोटे छोटे औरतों से शादी की है, कौन है भाई बोलने वाला। तेजू बोलती मेरे मम्मी भी है ना, मैं डैडी से काफी ज्यादा छोटी है तो हो जाएगा, और मुझे उमर बोल रहा है इतना भी खराब नहीं है यार, अच्छा दिखता है ये वो। अब एक जर्नलिस्ट आती है, कहती है तेजू आप रोई उस दिन, आपने अच्छा खासा वुमन कार्ड खेल लिया उस दिन। तेजू बोलती इमोशनल होना का मतलब क्या है, मैं वुमन कार्ड खेल रही हूँ, मैं औरत हूँ, मैं भी कभी ना कभी इफेक्ट हो सकती हूँ। समझ में आ गया आपका क्वेश्चन है ना, काफी ऑफेंसिव है, काफी हर्ट कर रहा है। और इस बीच में है ना नेहा, इतनी बड़ी इतनी बेकार शक्ल दी है ऊपर वाले ने, और इसे बेकार मत बनाइए, बैग साला आया है नेहा भसीन, बहुत तरह शक्ल देख के हमको बहुत गुस्सा आता है, हमको उसका याद आ जाता है। अरे भैया खामोश रहिए नच बली आप, हाँ। अब तेजू बोलती है क्वेश्चन काफी ऑफेंसिव था, मुझे काफी बुरा लगा। अब गाइस यहाँ पर जय वापस से उसको टारगेट करा तेजू का, मैंने आपको बताया किस तरह से। तो अब यहाँ पर जर्नलिस्ट जो है, जो अभी रहता है, जर्नलिस्ट का नाम है छोटे बाल वाली, वो यहाँ पर डिसाइड करती है बॉटम। तो नंबर 11 पे है राजीव बेचारा, नंबर 10 पे है सिम्बा, नंबर 9 पे है नेहा,
नंबर 8 पे विशाल, नंबर 7 जय एंड जस्ट मिस टू एंटर टॉप 5 इज उमर रियाज एट नंबर 6। तो गाइस टॉप 5 में कौन कौन है? शम्मू, कुंद्रा, तेजू, प्रतीक एंड निशान। एंड प्रतीक जाके निशान को बोलता है वाह ब्रो टॉप 5 में आ गए, टॉप 5 में आ गए। तो गाइस यहाँ पे 3 OTT वाले हैं और 2 बाहर के यानी कि कुंद्रा एंड तेजू। सो गाइस अब शमिता एंड निशान जो है उनका काफी बड़ा झगड़ा हो गया। ऑब्वियसली नाटक कर रहा था निशान प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शमिता बोलती है मुझे पोक मत करना। कुंद्रा कहता है उमर मुझे माफ कर दे यार, मैं तेरे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, बोल दिया। उमर बोलता है बोल दिया ठीक है यार, लेकिन तूने किसके सामने बोला? शमिता के सामने बोला। हाँ, और गधा बोलना कूल नहीं है। कल को मैं प्रतीक के सामने तेरी बुराई करूंगा तो तुझे कैसा लगेगा यार? ऐसा मत बोल। तो कुंद्रा बोल रहा है जाने दे यार, छोड़ना। आई थिंक उमर मान जाएगा। अब शमिता कहती है कोटियन तुम यहाँ से अगली बार मेरे से ऐसा बात मत करना। ये क्या है? राकेश ने बड़ा हाथ मार दिया। बीच में प्रतीक कैसा खड़ा पता है? टीडिंग टीडिंग टीडिंग, पूरा मुंडी लेके घुस जाता है झगड़े में। प्रतीक बोलता है हाँ उस दिन तो विधि के सामने बोला ना कि तेरी माँ बहन अगर सुनेगी तो क्या होगा? तुम अपनी माँ बहन को माल बोलोगे क्या? हाँ, कोटियन बोलता है हाँ मैं अपनी माँ बहन को माल बोलूंगा। हाँ, कोटियन बोलता है शमिता तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शमिता बोलती है हाँ मैं धमकी दे रही हूँ कि अगली बार मत बोलना यहाँ पर। एंड वहाँ पे तेजू और निशान भी अपना मैटर जो है चिप्स खा के डोरिटोस अपना मैटर सुलझा रहे, यहाँ पे सुलझा रहे। कोटियन कहता है प्रतीक मुंबई में हम लोग माल बोलते हैं, स्लैंग है, तो दिल्ली में टोटा नहीं बोलता यहाँ पर। हाँ, कोटियन कहता है प्रतीक और जय है ना हम लोग के झगड़े में बीच में ट्रेन में घुस रहे यहाँ पर बैठ के। प्रतीक क्या बोलते हैं पता है? प्रतीक की बात सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है दिस मैन इज सेल्फ ऑब्सेस्ड क्रेजी फेलो। प्रतीक बोलता है अगर रास्ते पे 2 लोग झगड़ेंगे तो मैं उनकी भी झगड़े को सुलझाऊंगा। जस्ट इमेजिन प्रतीक सहजपाल रास्ते पे 2 लोग मारामारी कर रहे हैं, उनको जाके रोकेगा तो वो घर में क्या करेगा ये आप सोच सकते हो यहाँ पर। हाँ, अब इसके बीच में जय भी घुसता है। जय बोलता है मेरी बारी मेरी बारी मेरी बारी, मैं घुसूंगा घुसूंगा, वो भी घुस जाता है यहाँ पे। कोटियन बोलते चले तेरे को इंपॉर्टेंस नहीं देने की है, मैं तू बीच में मत घुस। जय बोलता है अरे तू दोगला 1 नंबर का। कोटियन बोलता है तू दोगला 1 नंबर का। एंड कोटियन जैसे घूमता है जय उसको धक्का मारता है। कोटियन घूमता है, एक धक्का मारता है, पूरा हिल जाता है। जय जय ऊपर पलंग पर चढ़ रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, 4 लोग उसको रोक रहे हैं। क्या ड्रामा किया एकदम एड़े जैसा। हाँ, जय बोलता औरत की इज्जत नहीं करता है ये वो। जय यहाँ पे रक्षक बने हैं यहाँ पे सबके। फिर आते गए यहाँ पे देवोलीना भट्टाचार्य जी एंड मेरे फेवरेट अभिजीत बिचकुले। मजा आएगा उसको देखकर। हाँ, देवो तुम तो प्रतीक को सपोर्ट करती हो और मोमो तुम यहाँ पे कुंद्रा एंड जय को सपोर्ट करते हो, तो आपस में क्या तुम्हारा झगड़ा होगा? देवो नहीं वो ऐसी बात करेगी, देखो घर में जब आएगी तब। हाँ, अभिजीत बिचकुले क्या कर रहा है पता है? फुल बाहर मना रहा है बैठकर। बोलते हैं मैं पहले मराठी स्टार था, अब मैं इंडियन बिग बॉस में आ रहा हूँ, इंडियन बिग बॉस का स्टार बनूंगा। और यहाँ पे मोमो ने इनडायरेक्टली ये भी बोल दिया कि BB15 के जितने कंटेस्टेंट्स है और BB13 के कंटेस्टेंट्स है उनसे कम है। देवो बोलती है ये मेरा ससुराल है, जब भी आऊंगी बिग बॉस सिर्फ मेरे हैं यहाँ पर, अब मजा आएगा। याद है शमिता एंड कोटियन ने क्या किया था देवो के साथ जब वो गेस्ट बन के आई थी? क्या किया था? कोटियन ने क्या बोला था? अरे ये देवो कौन है, ये तो अपने सीजन में भी ऊपर नहीं आई थी यहाँ पर। शमिता बोलती है हाउ रूड शी इज, वाहू इज शी। तो यहाँ पर देवो ने बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। उसने कहा है शमिता की क्या पहचान है, शमिता की क्या आइडेंटिटी है? वो तो बस अपनी बहन शिल्पा के नाम से जान जाती है। मेरा पहचान देखो, मेरी अपनी खुद की पहचान है। एंड कोटियन तो सिर्फ रिलेशनशिप का फायदा उठाता है। तो अब मजा आएगी। It's going to be the clash of titans। अपनी देव और शम्मू और यहाँ पर कोटियन ये सब लड़ेंगे। फिर अल्बीना फ्रॉम टेलीवाइट्स, काफी भड़कीली महिला थी, वो कहती है यहाँ पर ए अभिजीत बिचकुले जी ये आप क्या बोल रहे हो, ये मराठी शो है, महाराष्ट्र ये पूरा भारत देख रहा है, समझ में आ गया? बिचकुले बोलता है तो क्या मैं तो सही बोलता हूँ, मैं तो महाराष्ट्र का हूँ और मेरे को PM बनना है। हाँ, मैं तो पेड़ा बेच रहा था तो इन लोग बोला कि आ जाओ शो में, तो मैं शो में आ गया यहाँ पर। वो फुल कॉमेडी है यहाँ पर। एक सज्जन थे, इनका नाम है उमेश उपाध्याय जी, बहुत ही वेल ड्रेस्ड, वेरी नाइस, दैनिक भास्कर से थे। हाँ, एंड यहाँ पर बिचकुले कहता है मेरे को नहीं मालूम था बाबा कि देवो और ये रश्मि पहले से शो में है यहाँ पर, वो संस्कार सिखाने वाला है शो में यहाँ पे। हाँ, एंड वो कहता है कि नेहा को तो पहले घर से निकाल देना चाहिए। हाँ, बिचकुले कहता है मराठी में मैंने कंटेस्टेंट लोग को उनका औकात दिखा दिया था
मैं कचरा नहीं हूँ, मैं हीरा हूँ, इसलिए वाईकॉम वाले मेरे को लेकर आए। मैं किसी का गलत नहीं सुनूंगा। तो हिना कुमावत जी बोलती है अगर सलमान ने आपको सुनाया तो आप उनको भी सुना देंगे। हाँ, मैं गलत कभी नहीं सुन के लूंगा, अपने औकात में आ जाऊंगा ना तो सुना दूंगा। अरे भाई सलमान भाई पहले से इससे पिस्ड ऑफ है। उस दिन वीकेंड के बाद में स्टेज पे ही चिढ़ गए थे यहाँ पर। हाँ, एंड बिल्कुल एंड में जर्नलिस्ट को हिना कुमार को बोल रहा है, तो किसको तो बोला था, TOI की वो आंटी ना, उनको बोल रहा था। आप उस लेवल पे नहीं आए हो, मेरे से जो बात करता हो फेमस हो जाता है यहाँ पर। आपके बारे में ऐसा बोलूं, आप उतना बड़ा स्टार नहीं हो। तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कट होती है, धमाका। टॉप 5 में उम्र नहीं है, डिस्गस्टिंग, डिस्टेस्टफुल। हाँ, प्रतीक एंड निशान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन टॉप 5। प्रतीक एंड निशान आर फैबुलस प्लेयर्स, नो डाउट अबाउट इट। आई सी देम इन टॉप 5। मेरे OTT में मैं उनको टॉप 5 में रखा हूँ। अनफॉर्चुनेटली दिस पोकिंग शुड बी स्टॉप्ड। प्रतीक आज भी कर रहा था वो, और उसको बंद कर देना चाहिए। तेजू एंड करण, जाग जाओ, वेक अप, हो गया, प्यार हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, अब गेम पे ध्यान दो। शमिता आप तो भाई क्वीन हो, हम क्या बोल सकते हैं आपके सामने, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। आई होप आज का एपिसोड आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ। यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट।